दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 9 नंबर का पेपर है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और एक पोल को 24 सेकंड में क्रॉस कर रही है। इसकी लेंथ लेंथ मतलब दूरी निकाली, और दूरी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या व्यक्ति को पार करती है, मतलब खुद की लेंथ क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे है 45 किलोमीटर पर आवर और समय किसमें? सेकंड में। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। बस यहाँ पे स्पीड वाले में हमेशा आपको यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट सेम होनी चाहिए। 9 से 2 टाइम, 9 से 5 टाइम और 2 से कितनी बार? 12। 12 पंचो 60 और 60 गुना 5 करेंगे 300, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा है एक व्यक्ति जो है, उसकी मंथली इनकम 13,500 है और उसका एक्सपेंडिचर 9,000 है। तो करा अपनी इनकम का कितना परसेंट सेविंग कर रहा है? तो इनकम क्या होती है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो इसमें से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग कितनी कर रहा है? 4500। किस में से सेविंग कर रहा है? इनकम कितनी है? 13,500 और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 45 से 3 टाइम और 3 का भाग देंगे 100 में, 33.33% आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 डिजिट का एक नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 10 प्लेस पर 100 प्लेस का जो डिजिट है उनका रेशियो इसमें है। तो इस संख्या को और इसके जो डिजिट है उनको वापस रिवर्स करते हैं, तो जो संख्या हमारे पास आएगी 1332 आएगी। उनका सम जो आएगा, नंबर पूछा है। देखिए, कोई भी 3 डिजिट का नंबर होता है, उसका फॉर्मेट होता है 100x प्लस 10y और प्लस जेड। ठीक है, इस फॉर्मेट में होती है। अब देखिए, एक का एक अंक क्या है? एक है। ढाई का कितना? दो है। और सैकड़ा कितना? तीन है। तो तीन दो एक आ गया, इस रेशियो में है। ठीक है, अब चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और इनका सम दिया है तो इनको प्लस कर दो। कितना आ गया? 4 4 4। एक्चुअल में सम कितना दिया? 1332। तो 444 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बेसिक से पहले वाले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, बेसिक से बताया था। तो एक 444 से कितना कट गया? 3 बार। तो एक्चुअल जो नंबर था वो 321 नहीं होगी, इसका 3 गुना है। तो संख्या पूछिए तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो 963 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें 256, 2 की पावर 8 है और 4 की पावर 4 है। ठीक है, इसकी पावर है 0.16 इंटू 256 यानी 4 की पावर 4, 0.09। ब्रैकेट की बाहर पावर है, मल्टीप्लाई होगी 16 गुना 4 64। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 0.64। और ये 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 0.33। बेस से में पावर भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बेस से में तो मल्टीप्लाई में है तो इनको ऐड कर देंगे तो ये 100 हो रहा है, 2 पे पॉइंट यानी 1 आ जाएगा। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें, एक शॉपकीपर जो है 319.6 में एक आर्टिकल परचेज करा, 25% का इसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 25% की बात करें तो 1/4। कॉस्ट प्राइस दी है 319.6, तो 4 की वैल्यू दी है और एक का लाभ चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 बार 28, फिर 9 बार 36, फिर 3, फिर 9 बार। ठीक है, हमें पूछा इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस जो है अनुमानित। ये देखिए किसके बराबर है? 80 के एकदम नजदीक है। तो 80 गुना 5 करेंगे 400, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर 2400 को ए और बी के बीच में 7 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो टोटल हमारे पास है 2400 टोटल अपॉन टोटल, तो 7 5 12। हमें करा ए का पार्ट, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया उसके नीचे उसी का रेशियो और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करना। तो 1400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है वेन देर आर टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो कौन सा इनमें सही होगा? ये पूछा है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, संगत कोण एक छोड़ के एक ही तरफ के, वो हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण है, ये भी बराबर होते हैं। कह रहा है अल्टरनेट एंगल जो है इंटीरियर, वो संपूर्ण 180 होता है। ऐसा नहीं, बराबर होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के एक और बने जो कोण है वो बराबर है। इनका जो एंगल होगा टोटल जो होगा, जैसे ये बने अंदर की तरफ, इनका सम 180 बराबर तो नहीं होते। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट जो एंगल है वो बराबर होते हैं, ये एकदम बात सही है। ये जो जेड में जो बनते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो ए सही है इसका और डी सही है, तो बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक माँ, बेटे और बेटी की जो एज है उनका सम है 70। मदर, सन और डॉटर, इनका जो सम है वो कितना है? टोटल 70 है। माँ की जो एज है वो अपने बेटे की एज से 3 गुना अधिक है। बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 ज्यादा है। तो मान लेते हैं बेटी की आयु कितनी है? सन की x है। तो इसकी जो डॉटर होगी बेटी, उसकी 5 ज्यादा x+5 हो जाएगी। और माँ जो है उसकी कह रहा है कि बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। एक तो होता है 3 गुना है और एक होता है 3 गुना अधिक है। तो ये 3 गुना, इसका 3 गुना कितना होगा? 3x, और अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, सम दिया है तो इनको जोड़ देंगे तो 6x+5 इक्वल टू 70 आ जाएगा। 6x की वैल्यू कितनी आएगी? 65। तो हमें पूछा है माता की आयु, तो ये तो डेसिमल में जा रहा है। एक बार यहाँ पे देखिए, इफ द मदर इज थ्राइस एज ओल्ड एज हर सन, तो ये 3 गुना ही है, 3 गुना अधिक नहीं है, ये 3 गुना है।
तो ये 3x होगा, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो माता की 3x है, तो 13 इंटू 3 कर देंगे 39, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है सुमित ने 10 किलोमीटर 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल और 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से, तो टोटल कितना, तो टोटल इनको प्लस करना है, 10 1 11 और 15, ठीक है, ये तो हो गया 26 किलोमीटर। अब मीटर को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया अपने पास कितना 1820 और 120 1940, 1000 का भाग दे दो तो ये आ गया 27 किलोमीटर 940 मीटर, बस आपको प्लस करना है। ए की सैलरी बी से 20% कम है, तो बी का ए से कितना ज्यादा है 25%। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको खाली टिक करना होता है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, किससे, बी के वेतन से। तो बी की सैलरी 5 होगी और उससे एक कम होगी, तो ए की कितनी हो जाएगी 4। कह रहा है कि बी का ए से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ए किससे, 4 से, तो 1/4 इन 25%। ठीक है, आगे देखिए। क्यूब जो है उसका कह रहा है एक फेस का जो पैरामीटर है, क्यूब जो होता है हमारे पास, उसके सारे जो फेस होते हैं स्क्वायर के आकृति के होते हैं, ठीक है। एक जो फेस है, कोई भी एक फेस, उसका पैरामीटर 48 है, यानी स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। ये 48 है, तो यहां से हमारे पास साइड आ जाएगी कितनी 12। हमें कह रहा है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो 12 क्यूब 1728। यहाँ पे कह रहा है 16% रेट है, 3 साल में कोई सम जो है उस पे 480 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सम पूछा है प्रिंसिपल, ये होता है SI 480 इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, 16×3 = 48, ये कट जाएगा 10 बार, तो आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 10 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है 46 है, बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन था 142, इसके स्थान पे इसको कितना लिया गया 42 ही लिया गया। एक्चुअल में तो ये था, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ये था, जबकि ये रीड किया गया 42। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस कितना है 100, तो 100 क्या किया गया भाई, कम किया गया, जबकि 100 और बढ़ना था, 42 की जगह 142 करना था, तो एवरेज भी हमारा बढ़ेगा। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था एवरेज में, डायरेक्ट आपको क्या करना, कितने की एरर, ठीक है, एरर कितनी है अपॉन टोटल नंबर, तो एरर कितने की 100 की, और ऑब्जर्वेशन टोटल कितने 10, तो 10 यहाँ से आपका एवरेज यदि प्लस में है, कम लिया है तो बढ़ जाएगा और ज्यादा लिया तो घट जाएगा, तो 46 + 10 करेंगे 56, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x+a और x+b का कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो बस आपको मल्टीप्लाई करना, x को x से x², a को b से ab, और फिर a को x से ax और प्लस bx। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ माइनस माइनस माइनस, माइनस के है नहीं, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो आएगा नहीं, वैसे हट जाएंगे तीन। 5118 कह रहा है किससे डिवाइड है, सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट की बात करें, इवन नंबर है, मतलब इसमें 2 का डिवाइड होगा, तो जो भी है वो 2 का मल्टीपल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 0 या 5 होना चाहिए, हट गया। अब 8 बचा, 1 बचा 6, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, और 6 के लिए क्या होगा, 2 और 3 दोनों का भाग जाए, तो 2 का तो जा रहा है और 3 का होता है, सम ऑफ डिजिट आपका 3 से कटना चाहिए, तो सीधा प्लस कर लेते हैं, 8 2 10 5 15, 3 से कट रहा है तो 6 से डिवाइड होगा, सिंपल। यहाँ पे कह रहा है 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि कह रहा है कि 26 आदमी 48 लड़के 2 दिन में कर रहे हैं, तो कह रहा है सेम काम को 20 जो मैन है वो कितने दिन में करेंगे। सेम पिछले शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन किया था, वहां डायरेक्ट आपको एक ही क्वेश्चन से आ रहा था, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 आदमी यदि, एक का ही पूछा ना, लड़के तो है ही नहीं, 20 मैन का ही पूछा है, तो एक ही दिन में करवाना है, तो हमें 60 तो आदमी चाहिए और 80 लड़के चाहिए, ये इस काम को एक दिन में करेंगे। ठीक है, इनसे भी एक दिन में करवाना है, तो 26 दूनी 52 तो आदमी चाहिए, और प्लस 96 हमें क्या चाहिए, लड़के, ये भी एक दिन में करेंगे सेम काम को, तो दोनों को ऐसे इक्वल, 52 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 मैन इक्वल टू 16 बॉयज। यहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाती है मैन और बॉय की, कितनी 2:1, आदमी एक दिन में 2 यूनिट करेगा और लड़का एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एक आदमी एक दिन में 2, तो 6 कितना करेंगे 12, एक लड़का एक दिन में 1, तो 8 कितना करेंगे 8, 12 और 8 20, ये इनका एक दिन का काम है 20, तो 10 दिन में टोटल कितना हो जाएगा 200 यूनिट। ये किसको करना है 20 आदमी को, एक आदमी एक दिन में 2 करेगा, तो 20 एक दिन में 40 यूनिट, एक दिन में 40 यूनिट होगा, 200 यूनिट टोटल करना है, तो दिन कितने लगेंगे 5 दिन। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस उसके कोस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है, 50% की बात करें 1/2, मार्क प्राइस कह रहा है कि 1500 है, 1500 है, क्या है मार्क प्राइस, और यहाँ पे कह रहा है मार्क प्राइस कोस्ट से कितना ज्यादा है, जैसे कोस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस कितना होगा 3 होगा, तो 3 की वैल्यू दी है और कोस्ट पूछा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। आगे देखिए,
11 के कह रहा है कि फर्स्ट 12 जो मल्टीपल होंगे उनका एवरेज। तो पहला क्या होगा, गुणज 11 गुना 1 होगा, दूसरा 11 गुना 2 होगा, तीसरा 11 गुना 3 होगा। ऐसे 12 की बात कर रहा है तो लास्ट वाला होगा 11 गुना 12। डिफरेंस सभी में सेम चलेगा, जैसे 11 है, ये 22 है, ये 33, सभी में 11 11 का डिफरेंस है। तो मैंने एवरेज में बताया था कि एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 132 और प्लस यहाँ पे 11 है, फर्स्ट नंबर ये है 11, दोनों को प्लस कर देंगे तो 143 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, 71 बार 142 और 0.5, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सेक फोर इक्वल टू कोसेक, ये है जब भी आपको दे साइन और कोस इक्वल में, टेन और कोट, सेक और कोसेक, ये इक्वल में तभी पॉसिबल है जब थीटा का टोटल आपका कितना हुआ 90 डिग्री। मैंने काफी बार ये क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ से देखिए इनका टोटल करें, यहाँ पे थीटा की जगह 4 है और यहाँ पे थीटा की जगह 3 है -50, दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना आना चाहिए 90। तो 7a इक्वल टू माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा 140, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 20 डिग्री। ठीक है, हमें कह रहा है कोसेक ए प्लस 25, तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस 25 45, तो कोसेक 45 की यदि बात करें तो ये होता है कितना, √3। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि स्पेयर है, उसके रेडियस को 50% इंक्रीज कर दिया, तो एरिया एरिया क्या होता है 4πr², रेडियस कितनी बार हो रही है, 2 बार। तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 लगाना है, रेडियस दोनों बार रेडियस ये r इंटू आर, तो a की जगह भी 50, b की जगह भी 50। ठीक है, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो। अपॉन 100, 20 से 20, 50 50 100 और 25 125%, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।